हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा एकादश की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम बितान भाग 1 में प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक श्री कुमार गंधर्व जी हैं। लता मंगेशकर की गायिका का इस पाठ में वर्णन है। हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व ने गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला और यह शास्त्रीय संगीत तथा फिल्मी संगीत को एक धरातल पर लाने का अद्भुत प्रयास किया। लेखक बताता है कि बीमारी की अवस्था में एक दिन उसने रेडियो पर संगीत के स्वर सुने तो आश्चर्यचकित हो गया और गाना समाप्त होने पर अंत में उसे पता चला कि आवाज़ लता मंगेशकर की थी। उन्हें महसूस हुआ कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की गायकी की उनकी बेटी लता की आवाज़ में प्रकट हुई है। लता के पहले संगीत के क्षेत्र में नूर जहाँ का जमाना था, परंतु लता उनको भी पीछे छोड़ दी। लता के अब दूसरा हम पैराग्राफ देखते हैं। लता के गायन ने चित्रपट संगीत के प्रति लोगों के मन में अभिरुचि पैदा की। चित्रपट संगीत से मतलब जिस तरह से चित्रहार देता था उसी को बोलते हैं हम चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों की धारणाएं परिवर्तित हुई। आम लोग भी आज चित्रपट संगीत के गानों को गुनगुनाने लगे हैं। संगीत के अभिरुचि के विकास में लता का बहुत अधिक योगदान रहा। शास्त्रीय गान तथा लता के गान में लोग लता के गान को अधिक पसंद करते थे। उसका कारण लता का गानपन है, मस्त करने वाला उनका स्वर। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं था। लता के गायन की विशेषता में स्वर की निर्मलता और कोमलता है। लता के गान में एक नादमय उच्चारण था, मतलब लता दीदी के गाने में एक स्वर से लोगों को मतलब था। अब हम लेखक के अनुसार लता श्रृंगार रस के गाने के बहुत अच्छे गाए, परंतु लोगों का मत इसके विपरीत है। लोग कहते हैं कि लता में करुण रस के गाने के बहुत अच्छे गाए हैं, मतलब लोग ये सोचते हैं कि लता श्रृंगार रस से ज़्यादा करुण रस को गाने में अच्छा लगा है, मतलब कि एक दुख भरे जैसे गाने में उनके आवाज़ में अच्छा लगता है। अब हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। लेखक ने बताया कि शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में बहुत अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है तो तथा चित्रपट संगीत तेज लय तथा चपलता अर्थात चंचलता होती है। दोनों के ताल में भी अंतर होता है। चित्रपट संगीत का ताल आरंभिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत गीत आघात तथा लोच के महत्व दिया जाता है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो लता के पास थी। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान उत्तम श्रेणी के खानदानी गायक के समान है। किसी ने लेखक से पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती है, तो लेखक ने उसी से पूछ लिया कि क्या कोई शास्त्रीय गायन 3 मिनट के समय में लता के समान कुशलता तथा रसोत्तकता से गा सकता है। शास्त्रीय गायक 3 मिनट के समय में ही लता के समान कुशलता तथा रसोत्कटता से गा सकता है। शास्त्रीय संगीत के गायकों का आरोप है कि उन्होंने लोगों की रुचि को बिगाड़ दिया, परंतु लेखकों का मानना है कि चित्रपट संगीत में लोगों की रुचि को सुधार दिया, बिगाड़ा नहीं। लेखक के अनुसार गायक आत्मसंतुष्टि प्रवृत्ति के कर्म कांड के महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत में अभिजात्य संगीत से लोगों का परिचय करवाया। शास्त्र शुद्ध नीरस गाना गाने से अच्छा है कि सुरीला तथा भावपूर्ण गाना गाएं। चित्रपट संगीत लचकदारी व उसकी सबसे बहुत बड़ी ताकत है। चित्रपट संगीत लोकगीतों का भी प्रयोग किया गया। पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी लोकगीतों के अतिरिक्त कृषि गीतों का भी प्रयोग किया गया। चित्रपट संगीत का दायरा बहुत विस्तृत है। लता जी चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी हैं। उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग 50 वर्षों से वह जनमानस राज कर रही हैं। यह एक प्रत्यक्ष चमत्कार ही है।
50 वर्षों का हम तो यही चाहते हैं कि वो अनंत काल तक इसी तरह से उनका स्वर हर जगह फैले रहे। उनकी गायकी जो है इस तरह से लोगों में फैल गई है कि वो मन मुग्ध होकर आखिर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आपने देखा कि लता दीदी की गायिका इतनी अधिक ही सराहनीय थी कि भारत रत्न से सम्मान किया गया। तो आज हमने वितान भाग 1 के पार्ट 1 जो लता दीदी के वर्णन है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ का आज हमने पाठ किया। तो समाप्त इस तरह से। धन्यवाद।